गुड इवनिंग बच्चों। आज हम थ्योरम 7.1 की बात करेंगे। ये है ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल। मतलब इसमें ए एस ए माने एंगल साइड एंगल, यानी भुजा वो कोण भुजा कोण सर्वांग समता की बात करेंगे। इसमें टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle। यहाँ पे यदि कोई दो कोण हैं और उनके बीच की भुजा समान है किसी दूसरे कोण त्रिभुज से, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान ले हम सपोज दैट एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF त्रिभुज में मान ले हम कि V इक्वल टू E, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। We have to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF. It is given that यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेते हैं, इनमें हमें दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं और इनके बीच की साइड और ये दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF। यहाँ पे एक चीज और दी है, BC इक्वल टू EF। ये क्या है? साइड है, एंगल साइड एंगल। तो ये दो ट्राइंगल में दिया है हमको BC इक्वल टू EF और एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये तो आपको इक्वल दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिया है ए और डी की पोजीशन क्या है। ये क्या हो सकती है? इसके तीन केस हो सकते हैं, यानी तीन कंडीशन हो सकती है इसमें। पहला, एक तो जो ए बी यानी ए की जो पोजीशन है, या तो आपको ए बी और डी दोनों इक्वल हो सकती, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हो सकता? ए बी इज लेस ग्रेटर देन डी। और थर्ड केस हो सकता ए बी इज लेस देन डी। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं और ये तीनों कंडीशन में हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल माने ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखिए, केस फर्स्ट लेते हैं पहले। तो केस फर्स्ट में हम लेंगे ए बी इक्वल टू डी, क्योंकि जब ए बी इक्वल टू डी दिया हुआ है, ये हमने माने कर सपोज किया है यहाँ पे, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये भी आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम ASES एक्सियम यूज करेंगे। तो जो एक्सियम है, एक्सियम 7.1 है, ASES कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कहता है? ASES कॉन्ग्रुएंस रूल यानी भुजा कोण
भुजा सर्वांग समता से, क्या है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि समान है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये जो ट्रायंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे लिख देना बाई SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में देखते हैं। इन सेकंड केस सपोज AB इज ग्रेटर देन DE, यानी AB DE से बड़ा है। सपोज किया हमने AB DE से बड़ा है। यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना करना है जिसमें इस पे ए पे ऐसा AB पर ऐसा बिंदु लेंगे, यानी लेट अ पॉइंट P ऑन AB सच दैट PV इक्वल टू DE। हम ऐसा पॉइंट लेंगे जिसमें P ऐसा पॉइंट लेंगे AB पर कि PV और DE की वैल्यू इक्वल हो, यानी दोनों ही बराबर लंबाई के हों, और इसको हम C से मिला देंगे। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो होगा PV इक्वल टू DE। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको कंस्ट्रक्शन किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया यानी रचना की। ये हमने यहाँ पर रचना कर दी और हमें BC इक्वल टू EF आपको दिया हुआ है यहाँ पे गिवन, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E ये भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप SAS कॉन्ग्रुएंस SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगतम समता से ये जो ट्रायंगल है BPC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। तो ये एंगल ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, यानी ये PBC जो नया त्रिभुज बना है कंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये सर्वांग सम है DEF की। तो ये तो इसकी सर्वांग सम हो गया। अब DEF और PBC में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये क्या होंगे, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle are equal। But here is given that ACB is equal to DFE। It is given that राइट हैंड साइड में देखिए DFE इधर भी है इधर भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB। अब यहाँ देखें एंगल PCB और एंगल ACB इक्वल कब हो सकते हैं? ये तो तभी पॉसिबल है जब A और P
एक दूसरे के संपाती हो। ये केवल तभी संभव है जब ए और सी और जो ए और पी है, ए एंड पी आर कोइंसाइड, यानी जब ये ए और पी कैसे हों, संपाती हों, ये तभी संभव है। क्योंकि ये एंगल पीसीबी और एसीबी दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ए और पी एक ही बिंदु हो, यानी एक दूसरे पे संपाती हो। तो जब ये संपाती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एओपी संपाती हैं तो इसका मतलब हो गया कि ए बी और डी क्या होंगे, इक्वल होंगी। जब ए बी और डी इक्वल होंगी तो फिर एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से अकॉर्डिंग टू एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle DEF। इस तरह से सेकंड कंडीशन में भी ये कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ए बी इज लेस देन डी, यानी ए बी डी से छोटी है तो क्या करेंगे, इसमें अभी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे हमने यहाँ ए बी को पीछे बढ़ा करके और पी बिंदु ऐसा लिया ताकि पी बी इक्वल टू डी हो जाए। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे इस तरह का। फिर हमको बी सी इक्वल टू ई एफ ये आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, एंड angle B is also equal to angle E, it is also given that by SAS congruence rule, triangle PBC is congruent to triangle DEF। Then angle PCB is equal to angle DFE। ये क्यों दिया, ये CPCT corresponding parts of congruent triangle are equal, क्योंकि ये PBC और DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके जो और पार्ट्स होंगे यानी ये एंगल भी इनके इक्वल होंगे। बट हियर इट इज आल्सो गिवन दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, यानी ये एंगल C यानी PCA, एंगल BCA इज आल्सो इक्वल टू EFD। ये एंगल आपको इक्वल दिए हैं, ACB टू DFE, या सीधा लिख दीजिए ACB और यहाँ लिखना है आपको DFE। ACB इक्वल टू DFE। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड में दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में दोनों एंगल सेम है, ये राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी।
तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब पी सी बी और ए सी बी इक्वल कैसे हो सकते? ये केवल तभी इक्वल हो सकते जब पी और ए कोइंसाइड पॉइंट हो, यानी दोनों संपाती हो। तो इट इज ओनली पॉसिबल if A coincide P, A coincide P, यानी A और P दोनों कैसे हों? संपाती हों। ये तभी संभव है। This is possible only when A coincide P। ए कॉन्साइड पी है, यानी ये संपाती है, तो क्या होगा फिर? ए बी इक्वल टू पी बी। और जब ए बी इक्वल टू पी बी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो ए बी इक्वल टू डी। ए बी इक्वल टू डी हो गया, पी बी इक्वल टू डी भी है, तो ए बी इक्वल टू डी हो गया। बी सी इक्वल टू एफ आपको दिया है और बी इक्वल टू दिया है। तो इस तरह से इसमें भी हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये भी बता सकते हैं कि ए बी सी एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ई एफ। तो हम इस तरह से इनको प्रूव कर सकते हैं तीनों कंडीशंस में। तो ये हो गया आपका ए एस ए रूल। तो इस तरह से हमने दो रूल देख लिए। फर्स्ट हो गया एक्सियम के रूप में, क्योंकि उसको प्रूव करना आवश्यक नहीं होता। तो फर्स्ट है एस ए एस, ये एक्सियम के रूप में है, और एंगल साइड एंगल ये आपका थ्योरम के रूप में हो गया। थर्ड है एस एस ए, एस एस ए यानी साइड साइड एंगल। तो ये इस तरह है, इसमें दो साइड्स एस एस ए ना होकर के ये होगी ए एस ए एस। इसमें दो एंगल इक्वल होंगे, और एक साइड इक्वल होगी, और जो ये साइड है वो इंक्लूडिंग साइड ना होकर के कोई अदर साइड होगी। तो ये जो साइड है ये हो सकती है या ये भी हो सकती। तो यहाँ पे केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो एंगल, जब किसी ट्रायंगल के जो तीन एंगल हैं, इनका जो सम होता है, इनका जो टोटल होता है, वो हरदम 180 होता है। तो इसके लिए भी डी एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 होगा। ये तीनों एक्सप्रेशंस का होगा। यदि आपके ए और डी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, बी और ई इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, और इधर एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब ए और ई इक्वल है, ए और डी और यहाँ ई,
ए और डी इक्वल है, बी और ई इक्वल है, तो ये 180 इक्वल है, तो ये दोनों सी और एफ इक्वल होंगी। यानी जब दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। जब तीसरा एंगल समान होगा, जब ये भी समान होगा, तो आप यहाँ पे फिर ए एस ए सर्वांग समता लगा सकते हैं, एस सी एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंस भी सत्य है, तो ये भी ट्रू है। इस तरह से हम ये 3 रूल है कॉन्ग्रुएंस के, इसके आधार पे हम किसी 2 ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं या नहीं है।